हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईमेल टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ईमेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोट्स मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने RWA पे जो शिवम सर पढ़ाते हैं, RWA एप्लीकेशन पे जो शिवम सर पढ़ाते हैं, उनके अग्नि बैच सीरीज, उन्होंने एक अग्नि बैच कराया था। अग्नि बैच ये बैच उन्होंने BSF HCM के लिए कराया था। तो उसी BSF HCM के ये नोट्स हैं मेरे। तो ठीक है, इसी से हम ईमेल पढ़ने वाले हैं, ईमेल का रिवीजन करने वाले हैं। यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो इसी वीडियो से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को सबसे पहले लेने का आपको फ़ायदा बता देता हूँ। इस वीडियो को लेने का फ़ायदा आपका ये है कि जैसे आप उस क्लास शिवम सर के बैच वगैरह से करते थे या फिर किसी यूट्यूब वीडियो से करते हो, तो वहाँ पे ये ईमेल टॉपिक आपको 2 से 3 लेक्चर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसे नोट्स के माध्यम से इतना कंपाइल कर दिया है कि उसी 2 से 3 लेक्चर को मैंने यहाँ पे 15 से 20 मिनट में समेटने की कोशिश की है। जितना भी उस 3 वीडियो से ज्ञान लेते, उससे आप 15 या 20 मिनट के लेक्चर से ले सकते हो। तो इसी प्रकार मैं हर एक टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ और वो शिवम सर के नोट्स है, आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक छोटा सा कमेंट लिख दो कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, जो अगर कोई एग्ज़ाम 20 नंबर का आ रहा है तो 20 नंबर में से 3 या 2 क्वेश्चन उसी से ईमेल से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और बात की जाए तो ये एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिस किसी भी एग्ज़ाम में 1 डे एग्ज़ाम हो या फिर कैसा भी हो, उसमें अगर कंप्यूटर पूछा जाता है तो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है और किसी भी एग्ज़ाम में, वो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ख़ासकर और भी बात की जाए तो ये BSF HCM के लिए, और बात की जाए दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस में वैकेंसी जो है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस AWTPO, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसकी खोज की गई थी 1970 ईस्वी में। ठीक है, और खोज की थी इन्होंने, रे टॉमसन ने इनकी खोज की थी। इन्हीं को ही ईमेल का पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ईमेल से हम कुछ भी भेज सकते हैं। ये एक प्रकार का पत्र है, इससे हम ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, जिप फाइल, ETC कुछ भी भेज सकते हैं। जो सबसे पहला ईमेल भेजा गया था ये 1971 ईस्वी में भेजा गया था। 1970 ईस्वी में ईमेल बना था, तो 1 साल बाद इसके ईमेल भेजा गया था। ये भेजा था रे टॉमसन ने, और इन्होंने भेजा था कि कीबोर्ड की टॉप लाइन, जो कीबोर्ड में होम रो के ऊपर टॉप रो होती है ना, टॉप रो, वो टॉप रो पूरी इन्होंने टाइप करके भेजी थी। उसमें क्विट्री UIOP ये शब्द उन्होंने लिख के भेजा था। ठीक है, कभी कभी ये पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने ईमेल को ARPANET के माध्यम से भेजा था। जो इन्होंने सबसे मेल भेजा था वो ARPANET के माध्यम से भेजा था। ईमेल का आधुनिक जो रूप है वो शिवा अयोध्या ने दिया था। जो आधुनिक मेल है, जो आज के टाइम में आप अपने Gmail यूज़ कर रहे हो, उसका जो रूप है शिवा अयोध्या ने दिया था। ईमेल में हम ईमेल को हमने 2 भागों में बांट रखा है। तो देख लेते हैं आगे क्या क्या 2 भाग हैं। ईमेल के 2 भाग हैं। सबसे पहले एक तो हो गया यूज़र नेम, जो यूज़र नेम हो जाता है। ठीक है, और सेकंड की बात करें तो सेकंड हो जाता है यहाँ पे आपका डोमेन नेम। तो ईमेल का यूज़र नेम क्या होता है, यूज़र नेम जैसे मेरा यहाँ पे लिखा हुआ कृष्णा 7446, ये होता है यूज़र नेम, और @ के बाद का होता है हमारा डोमेन नेम, जो हमें खुद सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जैसे ईमेल का Gmail हो गया। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, जो @ सिंबल है, ये हमारा सिंबल यूज़र नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का काम करता है। मेल ID में स्पेस नहीं होता। सबसे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो पूछे जाते हैं। अब जो ये बात करने वाला हूँ, ये ऐसे हमारे वो है टॉप, ये मतलब 1 लाइन क्वेश्चन है, और ये पूछे जाते हैं हमारे स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट वाइज में पूछ जाते हैं। बस इनको आप एक बार देख लो, आपको ये सिंपली याद हो जाएंगे। और अगर आपके सामने ये दिखते हैं तो आपको इन्हें आसानी से डायरेक्ट पहचान सकते हो। ठीक है, तो मेल ID में सबसे पहले कोई स्पेस नहीं होता। ठीक है, और बात की जाए, ये केस सेंसिटिव नहीं होती, छोटे बड़े अक्षरों का अंतर नहीं करती। ठीक है, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। छोटा अक्षर है तो छोटा ही डालना पड़ेगा, बड़ा अक्षर है तो बड़ा ही डालना पड़ेगा। इस प्रकार से इसका पासवर्ड होता है। ईमेल ID ऑलवेज यूनिक है, हमेशा यूनिक होती है। एक ईमेल ID एक ही हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है सेम वही ईमेल ID नाम से 2 ईमेल ID हो नहीं सकती। ठीक है, ईमेल में अटैचमेंट के लिए पेपर क्लिप आइकन का यूज़ करते हैं।
काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ठीक है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूद अटैचमेंट में बदलाव कर सकते हैं। जो ईमेल अगर हम किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसको भेजते टाइम हम उसमें मौजूद अटैचमेंट में बदलाव कर सकते हैं। स्टेटमेंट वाइज में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनको आपको अच्छे से याद करना है। ईमेल में 320 कैरेक्टर हो सकते हैं। 320 कैरेक्टर से ज़्यादा की ईमेल हो नहीं सकती। ये ऐसा नहीं है कि आपने 500 कैरेक्टर की ईमेल बना दोगे या फिर कुछ भी बना दोगे। 300 कैरेक्टर की वहाँ पे एक लिमिट है, 300 से ज़्यादा की आप ईमेल नहीं बना सकते। जो ईमेल के साइज़ की बात करें, ईमेल का साइज़ अधिकतर 25 MB तक होता है। 25 MB से अधिक अगर उस पर कुछ भेजो तो वो गूगल ड्राइव के फॉर्म में ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव का फुल लिंक बन जाता है, वो उसके फॉर्म में जाती है, ठीक है। और बात करें जीमेल में स्टोरेज, जो 15 GB तक का स्टोरेज रहता है और इससे आगे का ऊपर का स्टोरेज लेते हो तो उसके लिए इसकी मेंबरशिप वगैरह होनी चाहिए, प्लान होता है, वो लेना पड़ता है, ठीक है। स्पैम मेल की बात करें, स्पैम मेल अनचाहे मेल होते हैं, एडवांटेज वो एड वगैरह और मटेरियल्स जंक मेल वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। इस फोल्डर होता है वहाँ पे, वो इनबॉक्स और ड्राफ्ट वगैरह फोल्डर होते हैं, ऐसे ही उधर एक स्पैम फोल्डर नाम से होता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक बार में एक ही मेल से अधिक जगह भेजने के लिए टू फोल्डर में अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क करना है इस पर। एक बार में एक से अधिक जगह मेल भेजने के लिए, जैसे हम चाह रहे हैं, जैसे ए को भी कोई एक पर्सन है उसको भी मेल भेजना चाह रहे हैं, बी एक पर्सन है उसको भी एक मेल भेजना चाह रहे हैं, सी एक पर्सन है उसको भी मेल भेजना चाह रहे हैं, तो टू फोल्डर में अल्पविराम लगाकर उसका हम मेल ID डाल सकते हैं, ठीक है। एक दिन में अधिकतम जो 500 मेल भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 600 मेल भेज रहे हो, 700 भेज रहे हो, 800 भेज रहे हो, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक लिमिट होती है। एक दिन में आप 500 तक ही ईमेल भेज सकते हो, मतलब 500 ईमेल भेज सकते हो। तो ये भी आपका फैक्ट में याद रखना है। बात करते हैं आगे। अब ये आगे ईमेल के बारे में हमने बात कर ली। अब ईमेल के कुछ प्रोटोकॉल है, इन ईमेल के प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी पूछ जाते हैं। SMTP प्रोटोकॉल, SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ट्रांसफ़र से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मेल भेजने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। पोर्ट नंबर इन सभी के मैं इंटरनेट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ, और इंटरनेट वाला चैप्टर अभी तक आपने नहीं देखा उसे आप प्लेलिस्ट में, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इन सभी वीडियो की, उनमें आगे जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। इंटरनेट वाला चैप्टर भी हमने 12-13 मिनट में कंप्लीट कर रखा है। 12 से 13 मिनट में कंप्लीट, जो भी जिससे भी इंटरनेट से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे उसमें कवर करवा रखे हैं। तो उसमें भी मैंने पोर्ट नंबर बताया था, ठीक है। और ये जो SMTP प्रोटोकॉल है, ये एंड टू एंड मेथड पे काम करती है। एंड टू एंड आपने एंड टू एंड इनक्रिप्टेड में आपने देखा होगा, ये उसमें व्हाट्सअप में भी ये लिखा रहता है। तो हमारा जो व्हाट्सअप है ये भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मेथड पे काम करता है। स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड होता है। और नेक्स्ट बात करें प्रोटोकॉल की, तो ये होता है हमारा POP3। इसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये मेल रिसीव करने के काम आता है। इसमें 110 पोर्ट नंबर होता है, जो इसके पोर्ट नंबर होता है वो 110 पोर्ट नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 या फिर हमारा पोर्ट नंबर 3, हाँ पोर्ट नंबर 3 हमारा IMAP। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये मेल रिसीव करने के भी काम आता है ये भी, ठीक है। तो इसका पोर्ट नंबर होता है 143। नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल MIME की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज़ इंटरनल मेल एक्सटेंशन। ये अटैचमेंट भेजने में जो इसका यूज किया जाता है, अटैचमेंट वगैरह भेजना है, किसी को इमेज वगैरह भेज रहे हैं हम, या फिर PDF वगैरह भेज रहे हैं, कोई PDF भेजना है या फिर कुछ ही भेजना है, उसके लिए इस MIME प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार हद तक बनता है। तो ये जितनी भी प्रोटोकॉल है, ये सारी की सारी प्रोटोकॉल हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको स्टार मार्क करना है और अच्छे से याद करना है। अगर मैं बोलूँगा, अगर मेल से क्वेश्चन आ रहा है तो 90% चांस है आपके कि वो क्वेश्चन आपके यहाँ पे इन प्रोटोकॉल से बने, ठीक है। चलते आगे जो हमारे मेल बॉक्स में जितने भी फोल्डर होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे मेल बॉक्स में एक फोल्डर होता है कैंपस। तो कैंपोज कहते हैं इसे। कैंपोज का इसका हम मेल लिखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मेल बॉक्स ये पेंसिल टाइप का एक आइकन होता है, ठीक है। अगर हम मेल लिखने तो उस पर हम क्लिक करते हैं तो हम मेल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनबॉक्स। इनबॉक्स में ये जो भी हमारे पास मेल आते हैं वो इनबॉक्स वाले फोल्डर में हमें देखने को मिल जाते हैं। आउटबॉक्स हो गया, आउटबॉक्स में वो मेल इनमें वो मैसेज होते हैं जो यूज़र ने भेजे हुए होते हैं, तो ठीक है। आउटबॉक्स में पर पहुँचे नहीं, इसका मतलब ये होता है जो यूज़र ने भेजे पर अभी तक जो रिसीवर वाला उसके पास पहुँचे नहीं, ये वाले मैसेज आउटबॉक्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट में लिखे हुए मैसेज जिन्हें हम बैक कर देते हैं, जैसे कुछ लिखते लिखते हम बैक आ गए, बाहर आ गए, तो ये ड्राफ्ट फोल्डर में हमें देखने को मिल जाते हैं।
बात करें स्पैम मैसेज की, स्पैम मैसेज जिसमें विज्ञापन वगैरह आते हैं, ऐड वगैरह आते हैं, तो ये हमारे स्पैम फोल्डर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे स्पैम वगैरह या फिर कोई लिंक वगैरह आ गया या फिर कोई ऐड वगैरह चलता है, तो ये सारे हमें स्पैम फोल्डर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंड आइटम, जो मेल हम भेज चुके होते हैं और पूरी तरह से सेंड रिसीवर तक पहुंच जाता है, वो हमारा स्पैम सेंड फोल्डर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्टार्टेड फोल्डर, स्टारडेड फोल्डर होते हैं। स्टार लगाने पर यह एक न्यू फोल्डर बन जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट मैसेज स्टार से आप देखते होंगे, स्टार से जो फेवरेट या इंपॉर्टेंट मैसेज होता है वो उसमें मार्क हो जाता है, तो इसी प्रकार से ये काम करता है। नेक्स्ट हो गया हमारा स्नूज। ये स्नूज अब बेसिकली कम पूछा जाता है, अलार्म मतलब अब नहीं होता है, इसका मतलब है क्रॉस का। तो अलार्म में स्नूज मैसेज डालने वगैरह के काम आता है, ये शायद मेरे हिसाब से अब नहीं होता। ट्रैश फोल्डर मेल डिलीट अथवा मेल ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। जैसे ट्रैश फोल्डर कोई हमारे पास मेल हुई, हम चाहते हैं उसे डिलीट कर दें, हमने वो मेल डिलीट कर दी। ठीक है, अब मेल डिलीट करने के बाद वो हमारी ट्रैश फोल्डर में चली जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा फोल्डर अचीव फोल्डर चैट अचीव अलार्म से अरे एक और बात है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ इंपॉर्टेंट। ट्रैश फोल्डर में आपको बताना है ये क्वेश्चन। ठीक है, ट्रैश फोल्डर में जैसे हम कोई मेल डिलीट कर दी, जैसे हमने कोई मानो मेल डिलीट कर दी, तो ये ट्रैश फोल्डर में कब तक पड़ी रहती है, ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अचीव चैट की बात करें, अचीव चैट होता है हमारा चैट अचीव करने के लिए अलार्म से छपा जाती है। टेलीग्राम जैसे व्हाट्सअप में भी ये फीचर होता है। ठीक है, अचीव चैट जैसे आप कोई चीज़ चैट कर रहे हो व्हाट्सअप वगैरह में देखा होगा, और जैसे किसी चैट को अचीव कर देते हो तो ऊपर वो इस टाइप की एक ओवन के आ जाती है, जैसे इस पर क्लिक करते हो तो अचीव चैट आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये सेम उसी की तरह काम करता है। आगे बात कर लेते हैं, आगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मेल इट्स कंपोनेंट। स्ट्रक्चर ऑफ मेल, तो मेल की स्ट्रक्चर आ गई। तो सबसे पहले अब मेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेल 2 होते हैं, जो फ्रॉम होता है ये हमारा हेडर में काउंट होता है। ठीक है, हेडर क्या होता है हमारा, ये बात कर रहे हैं हेडर में मेल भेजना, मेल भेजने वाला मतलब मेल भेजना कहते हैं, और मेल भेजने वाला सब्जेक्ट हो गया, और कॉपी किसी भेजी जाती है, जैसे किस किस को कॉपी भेजी जानी है, सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सब्जेक्ट टू और फ्रॉम ये दोनों, और बॉडी में का मेन मैटर, फाइल अटैचमेंट, ये सारे हमारे हेडर में आते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम की बात कर लेते हैं। फ्रॉम होता क्या है, फ्रॉम सेंडर का मेल होता है, जो हमारा सेंडर होता है उसका मेल होता है फ्रॉम में। टू में होता है रिसीवर का मेल, जिसको हम जो मेल रिसीव करता है। ठीक है, सीसी होता है हमारा कार्बन कॉपी किसी अन्य लोगों को भेजना हो अथवा उन्हें अन्य, ये कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि जैसे हम किसी को मेल भेज रहे हैं, ठीक है, उसमें सीसी में हम जिस किसी का भी मेल डाल देंगे तो उसकी एक कॉपी उसके पास ही पहुंच जाएगी। देखो मैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे हमें मेल भेजना है किसी को, जैसे हमें abc@gmail.com को हमें मेल भेजना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सीसी फोल्डर होता है, उसमें हम कोई भी डाल सकते हैं। जैसे रोजगार वेद अंकित की बात करूँ मैं, rwa@gmail.com, या फिर और भी हम लगा के वहाँ पे सेमीकोलन और भी जो ईमेल डालते हैं, तो उनकी इसको तो जाएगा ही जाएगा एबीसी को, पर उसकी ही एक कॉपी आज जो भी हम सीसी में डालेंगे उसके पास भी चली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। और यहीं पे एक काम होता है ऐसे ही बीसीसी का। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर ये सीसी की तरह ही होता है, कार्बन कॉपी की तरह, बस इसमें अंतर डिफरेंस ये होता है कि अगर आप बीसीसी में डालते हो किसी का इमेज, तो जो मेन होता है ना, मेन जिसके हमारे पास मेल भेजनी होती है, उसको पता नहीं चलता कि किस किस को और शामिल किया गया है, और बीसीसी में जो अन्य को पता नहीं चलता कि इसके पास और मेल भेजी गई है, पर वो सभी के पास मेल भेजी जाती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो, लिखा भी है, एक के साथ अन्य को भेजना पर किसी को किस को भेजा जाता है दिखाई नहीं देता अन्य लोगों को। ठीक है, इसका मतलब यही है, मैंने अपने हिसाब से लिख रखा है, तो पर मैंने इसको आपको समझा दिया है कि कैसे है इसका मतलब। सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, किस मेल का, उसमें मेन पर्पस लिखा होता है, मेन पर्पस कि मेल किस पर्पस से आई है। ठीक है, जैसे हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे बीमारी की एप्लीकेशन आपने लिखी होगी अपने स्कूल में, तो उसमें लिखते हैं कि हमें सिक लीव के लिए एप्लीकेशन चाहिए, सिक लीव के लिए, तो उसी प्रकार से इसका एक वो होता है सब्जेक्ट। इंसर्ट लिंक का, इसमें मेल के साथ लिंक इंसर्ट करके भेज सकते हैं, इंसर्ट करके भेजा होगा। इंसर्ट इमोजी का उपयोग करने के लिए Ctrl+Shift+F2 का इसकी शॉर्टकट की होती है, इमोजी इंसर्ट करने की मेल में। ठीक है, और बल्क मेल क्या होता है, बल्क में एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजना हमारा बल्क मेल कहलाता है। आगे बात है हमारा आज का ईमेल सिस्टम स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड पे काम करता है। मैंने ये आपको पहले भी बता दिया ऊपर। ईमेल के माध्यम से जितने भी मेल भेजे जाते हैं,
मिल जाते हैं वो आस्काई में बदले जाते हैं। आस्काई क्या होता है? आस्काई की फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आस्काई की फुल फॉर्म होती है। आस्काई की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना। ईमेल के 3 प्रकार के इनबॉक्स टैब मौजूद होते हैं, देखा होगा आपने। एक तो प्राइमरी होगा, एक सोशल हो गया, एक प्रमोशन हो गया। प्राइमरी में नॉर्मल मेल आते हैं, जो भी नॉर्मल मेल होते हैं, और सोशल में हमारे वेबसाइट के हो गए, सोशलिज्म के हो गए, और सोशल मीडिया के कंपोनेंट्स के हो गए, ये आते हैं। प्रमोशन में आते हैं हमारे प्रमोशन टाइप के, जो प्रमोशन वगैरह होते हैं, लिंक वगैरह आ जाती हैं, कोई लगा के भेज देता है सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, तो वो हमारे प्रमोशन वाले फोल्डर में आते हैं। फोल्डर नहीं होता, टैब होते हैं वो, ठीक है। आपने ऊपर देखोगे कभी कभी ऐसे टैब, यहाँ पे प्राइमरी लिखा है और यहाँ पे सोशल लिखा है। ये ज़्यादातर जो दिखते हैं, ये अब अगर आप अपनी जीमेल को टैब या फिर उसमें खोलोगे लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में, तो तब ये ऊपर आपको दिखेंगे। वरना ये यहाँ पे अगर फ़ोन में खोलोगे तो ये 3 डॉट होते हैं, उस पर क्लिक करके देखोगे तब दिखेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की बात कर लेते हैं जो हमें ईमेल प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला तो हो गया यहाँ पे आउटलुक। सबसे फेमस है आउटलुक और सबसे ज़्यादा यूजिंग है, सबसे ज़्यादा फेमस है जो इस टाइम आउटलुक है, ठीक है। याहू हो गया, आई क्लाउड हो गया, ये हमारे कुछ ईमेल प्रोवाइडर है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और बात करें पीजीपी, यहाँ पीजीपी की फुल फॉर्म प्रीटी गुड प्राइवेसी। ये मैंने यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म अपने हिसाब से ऐड कर दी, इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने ऐड कर दी, ठीक है। एसएसएल की फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। टीएलएस की फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये यहाँ पे दे रखा पाउल वॉचे फाउंडर है ये जीमेल के बारे में। यहाँ ये जीमेल है, इसके बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है। पाउल बुर्च यहाँ पे ये फाउंडर हैं इसके। 1 अप्रैल 2024 को जीमेल का आविष्कार किया गया था। garfield.com ओल्ड नेम इस ईमेल का था, ठीक है। और कलर इसका RBGY था, रेड ब्लू ग्रीन येलो था, ठीक है। इसका स्टारिंग 1 GB था, मतलब स्टोरेज वगैरह होगा ये इसका 1 GB था, ठीक है। तो आज वो हमारा ईमेल है, ईमेल में हमने जो भी ईमेल में नोट्स थे वो सारे नोट्स हमने रिवाइज कर लिए। तो आज की आपकी क्लास कैसी लगी वो आपको सबसे पहले कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इसी के जैसी अन्य टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो इसकी हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।